अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथमेटिक्स के लेसन में आज हम डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ये फेडरल और पंजाब बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 10 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है। इस लेसन में स्टूडेंट्स डिस्टेंस फार्मूला की डेरिवेशन सीखेंगे, इसके अलावा इसका यूज़ देखेंगे और डिस्टेंस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए ये शो कर सकेंगे कि कोई गिवन ट्राइंगल आइसोसेलेस है या राइट एंगल ट्राइंगल है। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। वेलकम्स क्या कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक पॉइंट है P, सही, और यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास Q। अब P और Q में जो डायरेक्ट डिस्टेंस बनता है वो आप जानते ही हैं कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिला दें तो एक लाइन जो हमारे पास लाइन सेगमेंट बनती है, चूँकि ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि दो पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन ही बनती है, लाइन सेगमेंट ही बनती है, तो ये इनके दरमियान डायरेक्ट डिस्टेंस है जो कि हमने मालूम करना। ठीक है, अब इसको मालूम करने के लिए P पॉइंट जो है इसके ऑर्डिनेट और इसके जो एब्सिस है इसके बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए। यानी अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बिल्कुल इस P पॉइंट से एक्स एक्सिस की तरफ इस तरह से, ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ की इसने एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया होगा, ठीक है, वो जीरो से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा। यानी फ़र्ज़ करते हैं कि ये x1 है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 लिख दूंगा। ठीक है, अब ये मैं इसका y कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है, बल्कि x1 को मैं ज़रा और प्रॉपर वाजे करके लिख देता हूँ ताकि रीडेबल हो जाए। ठीक है, इसी तरह अगर हमने Q पॉइंट का देखना हो कि इसके x कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, यानी इसने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, तो इसके लिए भी अगेन वही हमारी स्ट्रेटजी होगी कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे जिस नंबर पे जाकर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, वो सपोज हम कहते हैं x2 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अब हमने देखना है कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है P पॉइंट का। सबसे पहले इसके लिए चले जी, मैं ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर में ड्रॉ करता हूँ। मैं जो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वो जाकर जी इंटरसेक्ट करेगी y एक्सिस को, जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वो सपोज हम कहते हैं जी ये जो पॉइंट है, इसका कलर ग्रीन ही रहने देते हैं, ये जी ये पॉइंट जो है ना, हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि ये y1 है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका जो ऑर्डिनेट है वो y1 मिल जाएगा इस P पॉइंट का। ठीक है, और अब हम इसी तरह से जो हमारे पास Q जो हमारे पास पॉइंट है इसके लिए भी अगेन मैं यही लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इसके लिए चले मैं पिंक कलर में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि यहाँ से मैं विजिबल हो जाए। ठीक है, ये y एक्सिस को जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी वो सपोज हम कहते हैं जी ये y2 पॉइंट है। ठीक है, तो इसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि हमें P पॉइंट तक यानी P पॉइंट के x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट भी पता चल गए हैं, Q पॉइंट के भी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये देखना है कि P और Q में ये जो अलोंग x एक्सिस कितना फ़र्क है। यानी अगर जिस तरह से अभी मैं आपको समझा रहा था कि हम वन डायमेंशन में रहते हुए दो नंबर्स के दरमियान फ़र्क देख रहे हो तो वो कैसे मालूम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा जी, अब ग्रीन कलर में मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँ। ये जो लाइन सेगमेंट आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही है ये इन दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट का फ़र्क है। यानी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि Q2 x2 पॉइंट पर है, ये x1 पर है। ठीक है, तो इनमें जो फ़र्क आ रहा है वो x2 में से x1 को निकाल दें तो ये जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली इनका फ़र्क है। ठीक है, यानी x2 इससे इतना लार्ज है, इससे इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है। ठीक है,
और इसी तरह से अब यहाँ पर अगर सपोज ये हमारे पास चले P पॉइंट था, ये Q था, इसको मैं S पॉइंट कह देता हूँ, ठीक है। तो S पॉइंट का हमारे पास जो X कोऑर्डिनेट है, ठीक है, X कोऑर्डिनेट हमारे पास वो तो आ गया जी x2, और यहाँ पे चले मैं लिख भी देता हूँ कि x2 है, जबकि y कोऑर्डिनेट इसका y1 है, सही। अब आप यहाँ से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स का, यानी इन दो नंबर्स का, चूंकि इनमें एक ही ऑर्डिनेट है हमारे पास, तो इनमें जो फ़र्क आ रहा है उसको अगर मैं चलें यहाँ पर ब्लू कलर में लाइन से रिप्रेजेंट कर दूँ, ये फ़र्क या ये फ़र्क जो आपको नज़र आ रहा है Q और S में, ये बिल्कुल बराबर है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से जैसे x2 में से x1 निकालने से फाइंड आउट हो, इसी तरह y2 में से हम माइनस कर लेंगे y1 को। तो ये हमारे पास इस ट्राइंगल के हवाले से अब इस ट्राइंगल को जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको मैं चलें शेड कर देता हूँ वाइट कलर में। ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रही है, ठीक है, जिसमें S वर्टेक्स पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और इसके सामने ये जो D हमारे पास साइड है, ये बेसिकली हाइपार्टिन्यूज साइड है, ठीक है। और इनमें से किसी एक साइड को आप परपेंडिकुलर और किसी एक साइड को बेस रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो अप्लाई करेंगे। किस तरह से कि हम ये बात जानते हैं कि हाइपार्टिन्यूज का साइड का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, या इसको बल्कि शॉर्ट में लिखता हूँ, यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा मेरे पास कम है, नहीं हाइपार्टिन्यूज के लिए मैं H यूज़ कर रहा हूँ। हाइपार्टिन्यूज साइड का स्क्वायर ये बराबर होता है जी परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर प्लस बेस साइड स्क्वायर, ठीक है। अब इसी रिजल्ट को मैं यहाँ पर चलें आगे इसको इधर यानी इसको कंप्लीट करूँगा। हाइपार्टिन्यूज की वैल्यू हमारे पास D है, यहाँ पर हम D यानी जो डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डायरेक्ट डिस्टेंस है वो है, ठीक है। जबकि परपेंडिकुलर इन दोनों में से किसी एक साइड को रख लेते हैं, चले y2 माइनस y1 को रख लेते हैं, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस हमारे पास जो बेस साइड है वो x2 माइनस x1 है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर। अब चूंकि हमने डी डिस्टेंस सिंपल फाइंड करना है तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर रूट ने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, चूंकि ये डिस्टेंस है इसलिए स्क्वायर रूट के साथ पॉजिटिव साइन ही आएगा, ठीक है। ये बात याद रहे कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव का कंसेप्ट नहीं लेके आएंगे, ठीक है। नेगेटिव यानी यहाँ पर नहीं आ सकता। तो ये बेसिकली वो फार्मूला है जिससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास प्लेन में कोई से भी दो पॉइंट, और वो प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो, सेकंड पे हो, थर्ड पे या फोर्थ पे, हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस बआसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने समझा कि प्लेन के कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान डायरेक्ट डिस्टेंस जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है D, ये कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। एप्लीकेशन यहाँ पर x1 हमारे पास, अगर मैं P से Q की तरफ जा रहा हूँ तो x1 मेरे पास 2 होगा और y1 मेरे पास वो क्या होगा, वो भी 2 होगा, ठीक है। और x2 मेरे पास उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और y2 की वैल्यू मेरे पास 4 हो जाएगी। लेकिन जब मैं Q से P की तरफ मूव करूँगा तो मेरे पास x1 की वैल्यू 1 होगी, y1 की वैल्यू 4 होगी, जबकि x2 की वैल्यू 2 होगी और y2 की वैल्यू भी 2 होगी। ये बात समझ गए होंगे। और दूसरी बात यह है कि जो फार्मूला है, फार्मूला यहाँ पे चले मैं आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा लिख देता हूँ कि हमने यहाँ पर लिखा था जी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर है, इसलिए y1 माइनस y2 किया जाए या y2 माइनस y1 किया जाए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी तरह x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक। अब इनमें इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ मैं D1 लिख रहा हूँ क्योंकि मैं D1 के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस डिस्टेंस के हवाले से। चलें जिनमें इनकी वैल्यू अगर लिख दी जाए तो हमारे पास क्या जवाब आता है या किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें x1 या चलें y2 से हम स्टार्ट करते हैं। y2 4 है हमारे पास, ठीक है, 4 डिफरेंस y1 की वैल्यू 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस इसी तरह x2 हमारे पास क्या है जी 1 माइनस x1 हमारे पास क्या है 2, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 डिफरेंस 2 ये 2 बनता है, पॉजिटिव 2 बनता है, इसका स्क्वायर प्लस 1 में से 2 निकाला जाए तो -1 आता है, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। इसको फर्दर अगर कैलकुलेट करें 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये वो डिस्टेंस है जो कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान में कह सकता हूँ डायरेक्ट डिस्टेंस। अब देखें ये जो स्केल है, स्केल यहाँ पर मैंने x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग सेंटीमीटर्स में रखा हुआ है, ठीक है। यानी ये एक बात इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि दोनों जो यूनिट्स हैं वो एक जैसे हों, ठीक है, ताकि जो हमारे पास डिस्टेंस के यूनिट हैं वो भी एक ही तरह के आएँ, सेंटीमीटर में आए, ठीक है। तो ये इसलिए चले यहाँ पर डिस्टेंस का यूनिट भी मैंने लिख दिया कि वो सेंटीमीटर में। इसी तरह अगर हम D2 मेजर करना चाह रहे हैं
तो वो अब आसानी के साथ हम मेजर कर सकते हैं। इसी फार्मूला को जो कि मैंने यहाँ पे दर्ज किया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं x2 माइनस x1 की वैल्यू भी लिख सकता हूँ पहले, यानी इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है, ठीक है। वही बात अगेन कि अगर आप r से p की तरफ जाएंगे तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 को मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 है, जबकि माइनस फार्मूले का, और x1 की वैल्यू यानी 2 है तो वो -2 हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू -2 है माइनस फार्मूले का, और y1 की वैल्यू क्या है जी, हमारे पास 2 है और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखें तो -2 दोनों नेगेटिव में -4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर अगेन यहाँ भी -4 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर। नेगेटिव की वैल्यू का जब स्क्वायर किया जाता है पॉजिटिव आता है जवाब, ठीक है ना। 16 प्लस 16, तो यहाँ पर अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो 16 जो है वो ये हमारे पास 6 प्लस 16 32 आ जाता है। जबकि चलें यहाँ पे इसका बाकी वर्क करते हैं जी, हम 32 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 16 चूँकि ये खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, इसको स्क्वायर रूट से बाहर लिख देंगे हम, ये 4 आ जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है, जबकि जो 2 है वो स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज़ रहेगा। तो ये D2 डिस्टेंस है जो कि R और P पॉइंट के दरमियान है, इसकी वैल्यू भी सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू भी दर्ज कर सकते हैं कि ये हमारे पास 4 इंटू √2 सेंटीमीटर है, जबकि D1 की वैल्यू क्या आई थी जी हमारे पास, यहाँ मैंने कैलकुलेट किया है √5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला समझा और देखा कि कैसे हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला से आज हमने बात कंफर्म करनी है कि ये गिवन पॉइंट्स जो हैं क्या ये वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं या नहीं। आप जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स, कोई सी दो एडजेसेंट साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर मैं बी टू ए लाइन सेगमेंट या बी और ए पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो ये लाइन सेगमेंट आती है, ठीक है। इसी तरह ए और ज़ीरो यानी जो हमारे पास ओरिजिन है ओ पॉइंट, ठीक है, और ए पॉइंट, अगर मैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन करता हूँ तो एक और साइड आ जाती है ट्राइंगल की। और इसी तरह से अगर बी पॉइंट को अगर मैं ओ पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूँ तो ये मेरे पास थर्ड साइड आ जाती है ट्राइंगल की। अब हमने ये बात चेक करनी क्या ये हमारी जो ट्राइंगल है क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसकी अब 3 साइड्स हैं, जो 3 साइड्स हमारे पास आ रही इनके मैं यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। जैसे ओ से लेकर ए तक जो लाइन सेगमेंट है ये फ़र्ज़ करें D1 है, ठीक है। कलर बल्कि और डार्क यूज़ करते हैं, ये प्रोमिनेंट नहीं है, यहाँ पर D1 कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से A से B जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है ये D2 है, जबकि O से लेकर B तक जो लाइन सेगमेंट है ये D3 है, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कोई सी दो साइड्स जो है उनका कॉन्ग्रुएंट होना लाजमी है, तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम D1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक जनरल जो हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस, उसमें अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो x2 डिफरेंस x1 लिखा जाता है, ठीक है। यानी जो आप सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस इसी तरह उनके दोनों के y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर लिया जाता है, ठीक है। अब इसी फार्मूला को यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा इस तरह से कि अगर मैं D1 मालूम कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 डिफरेंस 0 ये 5 ही बनता है, ठीक है ना। 5 यानी 5 में से 0 निकाल लें 5 ही आता है। इसी तरह 10 में से 0 निकालने क्या आता है जी 10 ही आता है, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर जो है हमारे पास वो 25 होता है, जबकि 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होता है, ठीक है, ये 125 बन जाता है। और अगर हम इसमें देखें तो मज़ीद ये बात पता चलती है कि 25 मल्टीप्लाई बाय 5 जो होता है वो 125 होता है। अब इसमें 25 जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको अगर हम यहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर लिख लें तो ये 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इसके कोई भी यूनिट हो सकते हैं, यहाँ पर चूंकि मैंने स्केल मेंशन नहीं किया कि हम किस यूनिट्स में इनको मैयर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम D2 भी मैयर कर लेते हैं कि हमारे पास D2 की क्या वैल्यू आती है। इसी तरह अगर आप देखें तो बल्कि पहले हम D3 मालूम कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद D2 मालूम करेंगे। D3 के लिए बिल्कुल यही अगर आप देखें तो केस बन रहा है कि -5 में से 0 का डिफरेंस -5 ही -5 ही आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, प्लस इसी तरह 10 में से 0 का डिफरेंस जो है वो 10 ही आता है, ठीक है। और ये बिल्कुल अब सेम यानी हमारा जवाब जो है बिल्कुल ऊपर जो है ना D1 फाइंड किया इसी के वर्क से रिलेट कर रहा था, इसलिए मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो कि 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ
5 आ रही है, ठीक है। यानी D3 भी यहाँ से हमें मालूम हो गया। अब हम D2 कैलकुलेट करते हैं कि क्या इसकी तीसरी साइड तो बराबर नहीं है इसकी फर्स्ट टू साइड से, ठीक है। यानी यहाँ पर चूँकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइडें क्या होती हैं जी, आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है। थर्ड यानी कि तीनों अगर हो जाएं तो फिर तो ये हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल आ जाएगी, ठीक है। तो D2 कैलकुलेट करते हैं इसी फार्मूला से। अब आप देखें कि इसमें -5 और -5 यानी -5 का -5 +5 से जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर लिया जाएगा, प्लस इसी तरह 10 का 10 से डिफरेंस तो वो 0 आता है, ठीक है। 10 - 10 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये -10 बनता है, ठीक है, जबकि यहाँ 10 डिफरेंस 10 जो होता है वो 0 आता है, 0 का स्क्वायर, ठीक। और इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करें तो ये 100 आ जाएगा, 100 + 0 100 ही होता है, जो कि 10 के बराबर है। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास जो ये ट्राइंगल आपको ज़ाहिर नज़र आ रही है स्क्रीन पे, इसमें दो साइड्स यानी D1 और D3 साइड्स की मेजरमेंट आपस में बराबर है, जबकि D2 इनसे मुख्तलिफ है। तो ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्टेंस फार्मूला से देखेंगे कि गिवन वर्टिसेस जो है वो किस टाइप की ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास O से लेकर P तक पॉइंट है, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है चले मैं इसको D1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह P से लेकर Q तक जो डिस्टेंस है इसको मैं D2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और Q से लेकर Q से लेकर O तक ये जो डिस्टेंस है इसको मैं D3 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये डिस्टेंस हमारे पास क्या रिलेशन लेके आ रहे हैं, ठीक है। एक जनरल फार्मूला पहले लिख देता हूँ डिस्टेंस का, जो कि कोई से दो अगर हमारे पास पॉइंट्स हो तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका ये फार्मूला है, ठीक है। इसमें बेसिकली हम दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं जी एब्सिसास का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, प्लस इसी तरह दोनों के ऑर्डिनेट्स या वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिया जाता है और फिर उनका स्क्वायर कर दिया जाता है। तो ये बेसिक इसका फार्मूला है। अब हम D1 कैलकुलेट करते हैं जी, D1 की हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पर अगर एक्स कोऑर्डिनेट्स O पॉइंट और P पॉइंट के देखे जाएं तो 0 0 है, ठीक है। 0 का 0 से जो डिफरेंस आता है वो 0 ही आता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 0 का स्क्वायर लिखा है, प्लस इसी तरह 0 यानी 5 से 0 का डिफरेंस ले लें या 0 से 5 का डिफरेंस एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे अगर 5 से 0 का डिफरेंस देखा जाए तो 5 आता है और इसका स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करते हैं जी। देखें 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, जबकि 5 का स्क्वायर जो हमारे पास वो 25 आ जाएगा। यहाँ पर 0 + 25 ये हमारे पास 25 आता है, और अगर स्क्वायर रूट ऑफ 25 देखा जाए तो ये 5 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर यूनिट मेंशन नहीं किए हुए, ठीक है। अंडरस्टूड बात है कि सेंटीमीटर या जो भी स्केल के वाले से देखा जाए तो सेंटीमीटर्स में ही होंगे, ठीक है। इसी तरह अब हम देखते हैं जी हमारे पास जो D3 या इसी तरह चलते हैं जी D2 डिस्टेंस को पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। D2 डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो 0 यानी P का जो एक्स कोऑर्डिनेट और Q का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -5 है। तो 0 का -5 से डिफरेंस अगर लिया जाए तो वो +5 आता है, ठीक है। ये +5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरह अगर 5 का 0 से डिफरेंस लिया जाए तो 5 ही आता है, ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर जो है हमारे पास ये 25 होता है, और अगेन 25 5 का स्क्वायर ये हमारे पास जी स्क्वायर रूट ऑफ 50 आ जाएगा, जिसको अगर हम इस तरह से लिख सकें कि 25 × 2, ठीक है, तो ये भी 50 बनता है। 25 जो है ये एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से D2 की जो वैल्यू अगर हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर लिखें तो 5 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाती है, ठीक है। ये हमारे पास जी D2 की वैल्यू आ गई है, जो कि 5 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रही है, ठीक है। इसको भी यहाँ पर मैं ब्लॉक में लिख देता हूँ। इसी तरह अब हमने D3 जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करना है। इसकी कैलकुलेशन में इस ग्राफ भी कर लेता हूँ, यहाँ यहीं पर हम इसका रफ वर्क कर लेते हैं। चलें यहाँ करते हैं। D3 जो डिस्टेंस है हमारे पास ये हमारे पास बेसिकली O और Q पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस का नाम है, ठीक है। अब -5 का या -5 का 0 से डिफरेंस लिया जाए तो -5 ही आएगा, ठीक है। और 0 और 0 का अगर हम डिफरेंस लें तो 0 ही आता है, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर -5 का स्क्वायर 25 आएगा, +25, जबकि यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 जो कि ऐड होने के बाद 25 आ जाता है। और अगर इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास 5 यूनिट्स आ रहे हैं इसके। यहाँ एक बात जो आपको मैं बताता चलूँ कि ये हमारे पास एक ऐसी टाइप की ट्राइंगल है जो कि जिसमें हमने देखा कि इसमें D1 डिस्टेंस और D3 डिस्टेंस, ठीक है,
ये D1 भी आप देख सकते हैं और D3 भी देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या आ गए हैं जी, बिल्कुल बराबर आ गए हैं मेजरमेंट में। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। लेकिन फर्दर इसमें हमने एक और बात चेक की, वो ये बात चेक की कि अगर हम इसके यानी D1 और D3 डिस्टेंस को ऐड करते हैं, ठीक है, यानी अगर इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाए तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ उसी ट्राइंगल पे अप्लाई होता है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है।